मुश्ताक साहब, ये आप समझते हैं ये हम कोई वो मतलब एक तो है कि जज्बातियत की बात होनी चाहिए, जब भी पाकिस्तान की बात है तो क्यों ना हो जज्बातियत, लेकिन ये तो मेरिट पर भी ये बात ठीक नहीं थी। मतलब आप समझते हैं कि पीसीबी ने एक अच्छा स्टैंड लिया और उसमें कामयाब भी हुआ कि साहब ये हमेशा ये नहीं हो सकता कि हम आते चले जाएं, आप बिल्कुल ना आए, आप हठधर्मी करते रहें। तो ये आप समझते हैं कि पीसीबी की एफर्ट्स की वजह से ये कामयाबी मिली कि अब पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा, और ये बात आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में बाकायदा लिख कर दे दी। क्योंकि कल रात तक भी मुश्ताक भाई, मैं जितने स्पोर्ट्स के सहाफियों या खिलाड़ियों से बात कर रहा था पाकिस्तान और इंडिया में, उनमें से अक्सरियत की राय ये थी कि अगर इंडिया मान भी गया इस पर तो वो कहते थे लिख कर तो कभी भी नहीं देगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि लिख कर दे दे, लेकिन आज बाकायदा लिख कर आई ये बात। आप समझते हैं वेल डन बाय पीसीबी, आपकी राय मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेल डन टू पीसीबी। बहुत जबरदस्त स्टैंड लिया और बड़ी पोलाइटली गेम खेली है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नारेबाजी नहीं लगाई गई। उन्होंने बिल्कुल स्टांस अच्छा रखा और सबसे अच्छी गेम जो खेली गई है पीसीबी की तरफ से, आई थिंक क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने अपनी टीम के साथ जो गेम खेली है वो ये है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स को आईसीसी को स्टैंड लेने देने चाहिए थे। इससे पहले हम क्या करते थे, शोर शराबा डालते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें ये नहीं करना। आई थिंक दिस टाइम दे सेड दिस इज योर टूर्नामेंट, वी आर होस्टिंग, आपने हमें ऑनर दी है, अब ये बताएं कि हम तो तैयार हैं, हमारा मुल्क तैयार है खेलने के लिए, खिलाने के लिए, हमारे लोग तैयार हैं देखने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीमों को जो उन्होंने जो आपके साथ साइन किया हुआ है उनको लेके आए हमारे पास। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट स्टैंड। और अगर वो कहते हैं कि जी वो तो नहीं आना चाह रहे इंडियन, तो उनके कहते हैं जी पिछले काफी सालों से हम तो जा रहे हैं, तो फिर हमारी भी थोड़ी सी डिग्निटी है, हमारी भी रिस्पेक्ट है, तो व्हाई डोंट गिव, हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करें, तो उनसे लिख के दिलवा दें कि फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो ताकि अगले बंदों को पता चले, और आईसीसी को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए। आई थिंक सून और लेटर उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया, तो वेल डन टू पीसीबी। एंड मुश्ताक भाई, आर यू लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जब जयशा आ गए थे बीसीसीआई के बाद आईसीसी में, तब तो और कुछ लोगों का ख्याल बना कि अब तो मामला और मुश्किल हो गया है, लेकिन जयशा के आईसीसी के रूहे रवा होने के बावजूद ही हो गया। इट गिव्स यू अ प्लेजेंट सरप्राइज? आई थिंक नहीं, मुझे लगता है बिहाइंड द सीन, अंडर द टेबल, मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया होगा। बिकॉज आप याद रखिए कि जस्टिस जो होता है ना, इंसाफ जिसे कहते हैं, कि ये दो मुल्कों में इंसाफ बहुत होता है। तो आई थिंक बिहाइंड द सीन उन्होंने जरूर कहा होगा कि यार दिस इज नॉट फेयर विद पाकिस्तान, कि हम इंग्लैंड जाके, इंग्लैंड पाकिस्तान आके खेल गया, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आके खेल गया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, सारी नेशंस खेल के आ गई हैं, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिया को जाना चाहिए। तो आई थिंक वो उनको थोड़ा सा बिल्ट अप प्रेशर किया गया है, जो कि आपको न्यूज़पेपर पे या मीडिया में नजर नहीं आएगा। मगर आई थिंक दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स ने डेफिनेटली पाकिस्तान को इस पर सपोर्ट किया होगा कि पाकिस्तान इज बीन वेरी गुड टू इंडिया। तो आई थिंक उनको क्रेडिट देना चाहिए, उनकी भी डिग्निटी रखनी चाहिए हम सबको मिलके। और पाकिस्तान की एक टीम ऐसी वाहिद टीम है जो परफॉर्मेंस हो ना हो, बट उनके फैन फॉलोअर्स जो इंडिया से लेके पूरी दुनिया में है, आप जहां जाए देखें पाकिस्तान टीम जहां खेलती है वहां पे लोग उनके मैच देखने आते हैं। तो आई थिंक ये पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट बोर्ड से भी सपोर्ट मिली है इस दफा, बिहाइंड द सीन आई कैन सी दैट। करेक्ट, जिसका अगेन फिर मैं तो समझता हूं कि दैट इज द केस व्हिच लुक्स लाइक, तो इसका भी क्रेडिट पीसीबी को जाता है कि अच्छे तरीके से हैंडल किया, पॉपुलर इकदाम नहीं किए, नारे नहीं मचाए, टेबल नहीं तोड़ दी तकरीर कर करके कि जनाब हमारी खैर है, लेकिन काम पूरा किया है। सो वेल डन।